अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं और कर रहे होंगे हमारी पिछली बताई हुई हदायत पर अमल। और मैं कह रही हूँ आपको खुशामदीद मालूमात आमा क्लास 100 में। जी हाँ, जो हमने सबक पढ़ा था पीछे वो था बिजली के बारे में, और हमने जाना कि बिजली का सर्किट, बंद सर्किट या खुला सर्किट कैसे काम करता है। अगर सर्किट के ऊपर से तार हटा दी जाए तो बिजली का सर्किट काम करेगा या नहीं करेगा। जी हाँ, और आज हम कर रहे हैं इसी सबक की मशक और देखते हैं सवालात में हमारे लिए क्या चीज़ें हैं और हम कैसे देते हैं उनके जवाब। अगर की होगी अच्छे से दोहराई तो जवाब होंगे आसान हमारे लिए भी और आपके लिए भी, और अगर आपने नहीं की होगी सबक की दोहराई तो फिर तो जवाब लगेंगे मुश्किल। जी देखते हैं और लेते हैं आपकी थोड़ी सी आजमाइश, चलते हैं मशक को हल करने की तरफ। जी तो बच्चों, लेते हैं सबक का जायजा और पहला सवाल हमारे पास है, खाली जगह पुर करें। वो रास्ता जिसमें बरकी रोह गुजरती है बरकी सर्किट कहलाता है। बिजली डैश की एक किस्म है, तवानाई नामुकम्मल बरकी सर्किट से डैश नहीं गुजरती। बिजली एक सॉकेट में से एक से ज़्यादा डैश ना लगाएं, प्लग। और दूसरी तस्वीर में हमारे पास है बरकी सर्किट के हिस्सों के नाम लिखें। जी पहला है बल्ब, दूसरा है सेल और तीसरा तार। अब कुछ ज़हनी आजमाइश के सवालात। घर में बिजली से चलने वाले 4 बरकी आलात के नाम लिखें। बल्ब, पंखा, मोटर, फ्रिज। 3 ऐसे बरकी आलात के नाम बताएं जिनमें सेल बैटरी इस्तेमाल होती है। जी कौन से हैं जो आप बहुत इस्तेमाल करते हैं? मोबाइल फ़ोन, टॉर्च और पंखा। क्या बिजली खतरनाक हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। अगर बरकी सर्किट में से सेल निकाल दिया जाएगा तो क्या होगा? बरकी सर्किट काम ही नहीं करेगा। और अगर बिजली ना हो तो आप कैसा महसूस करेंगे? अच्छा लगेगा या बुरा? बिल्कुल बहुत बुरा लगेगा, क्योंकि हम हो चुके हैं बिजली के आदी। गीले हाथों से पंखा या इस्त्री क्यों ऑन नहीं करना चाहिए? गीले हाथों से बिजली को या पंखे को या इस्त्री को, किसी भी ऐसी चीज़ को ऑन नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे होता है करंट लगने का डर। अब लेते हैं कुछ मालूमात की जांच। बरकी आलात और बिजली को महफूज तरीके से कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है? बरकी आलात और बिजली को महफूज रखने के लिए सूखे हाथों से ऑन करें और एहतियात से इस्तेमाल करें। इस्तेमाल के बाद उसको अच्छे से बंद करें। बिजली क्या है? चंद ऐसे काम बताएं जो बिजली के बगैर नहीं हो सकते। बिजली तवानाई की एक किस्म है और बहुत से ऐसे काम हैं जो बिजली के बगैर नहीं हो सकते, जैसा कि हम रोशनी, रात के वक्त जो बल्ब की रोशनी जलाते हैं वो बिजली से होती है। अगर नहीं होगा तो वो भी रोशन नहीं होगा। गर्मी लगने की सूरत में हम पंखा नहीं चला पाएंगे और एयर कंडीशन का यूज़ भी नहीं कर सकेंगे। बिजली के 5 इस्तेमालात बयान करें। कपड़े इस्त्री करने के लिए, कंप्यूटर चलाने के लिए, पंखे चलाने के लिए, मोटर का इस्तेमाल और रोशनी के लिए बल्ब जलाना। बरकी सर्किट क्या होता है? इसके अज्जा के नाम बताएं। बरकी सर्किट से मुराद वो रास्ता है जिसमें से बरकी रोह गुजरती है। और बरकी सर्किट की 2 मिसालें हैं, मुकम्मल बरकी सर्किट और नामुकम्मल बरकी सर्किट। और इसके अज्जा में हैं बल्ब, सेल और तार। अब कुछ तहकीक आपके करने के लिए। इंटरनेट असातिज़ा की मदद से बिजली जिन तरीक़ों से तैयार की जाती है के बारे में मालूमात इकट्ठी करें और किताबचे की सूरत में कमरा जमात में पेश करें। कुछ प्रोजेक्ट भी। आए सादा बरकी सर्किट बनाएं। इसके लिए आपको एक बरकी सेल, तार के 2 टुकड़े और मोटरसाइकिल की हेडलाइट का बल्ब दरकार होगा। अगर आपका बल्ब रोशन ना हो तो वजह तलाश करें और इसे रोशन करने की दोबारा कोशिश करें। सादा बरकी सर्किट बनाने के लिए आप पहले नमूना बना लें या सादा बरकी सर्किट बनाने की वीडियो से मदद लें। एक चार्ट पर बरकी खतरात की तस्वीर चस्पा करें। अपने दोस्तों को इन खतरात से बचाव के मुतालिक बताएं। और कुछ रहनुमाई असातिज़ा इकराम के लिए। तुलबा को बरकी आलात और इनके महफूज इस्तेमाल के बारे में मज़ीद बताएं और इसकी अमली मशक करवाएं। बिजली किन किन तरीक़ों से पैदा की जाती है के बारे में तुलबा को इजाफी मवाद मुहैया करें। सादा बरकी सर्किट बनाने के लिए तुलबा को वीडियो दिखाएं और इनकी रहनुमाई करें। जी तो प्यारे बच्चों, उम्मीद है आपको सवालात की बहुत अच्छे से आ गए होंगे समझ, जवाबात भी, और आप करेंगे इनकी अच्छे से दोहराई भी। और
کریں گے ان کو اچھے سے یاد اور اس میں بتائی گئی احتیاطی تدابیر پر کریں گے عمل اور اس کو سکھائیں گے دوسروں کو بھی اور پہنچائیں گے یہ تمام معلومات اپنے دوستوں اور اپنے محلے داروں تک بھی۔ اس امید کے ساتھ آپ اپنا رکھیں گے بہت سارا خیال۔ ہم ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے سبق کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔